इसी पॉडकास्ट का एक ट्रेलर बनाना तो होगा। हाँ मेरी कोई भी वाली बात नहीं लोगे जो लंबी है, बोरिंग है। यू ऑलवेज पिक अप दैट पेपी वन, ठीक है। पेरेंट्स तो ये बोलते हैं ना कि 12th तक पढ़ना है, 12 साल है तो इतने बोलते, लेकिन जल्दी की भी डेफिनेशन समझे ना आप। एक जल्दी में यू बिकमिंग रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट। आई एम गेटिंग लेट टू व्हाट एग्जैक्टली। कोई अगर मेरा प्रोडक्ट तो मार्केट से खरीद सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, मैं पेटेंट भी दे देता हूँ अपना। सो इफ यू एंड अप डूइंग अ बेटर जॉब मेकिंग द सेम प्रोडक्ट फास्टर एंड चीपर, 1 लाख यूनिट्स का मैं ही ऑर्डर दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मिनट्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं गुरसौरभ जी, जो कि है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ध्रुव विद्युत। और आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, कैसे उन्होंने कंपनी बिल्ड करी, कैसे वो कंपनी को रन कर रहे हैं। और वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था? आपको what do you think my degree is in? आई थिंक लिटरेचर में आपके Right. Well, I don't have a formal degree in engineering, in management. I started my career in Delhi University. मेरे को तब राइटर बनना था, ठीक है। और मुझे लगता है was very sure कि राइटर ही बनना, और राइटर बनने के लिए पैसा हो। So literature was first calling, and मैंने यूज इंग्लिश में ऑनर्स किया। जो पैशन है और जो इंटरेस्ट है वो सब मशीनरीज की तरफ, एंड मैकेनिकल्स, इंडस्ट्रीज एंड लार्ज मशीनरीज एंड ऑल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था। और धीरे धीरे वो ऑटोमोबाइल्स में आ गया, और ऑटोमोबाइल से मोटरसाइकिल्स इन पर्टिकुलर। सो बाय द टाइम कॉलेज खत्म हुआ था, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मोटरसाइकिल्स। अपना मोटरसाइकिल हमारे क्लब्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, एंड फिर स्लोली with time I started traveling. Though traveling on a motorcycle all across India was now a thing for me. So to be honest, I didn't take career very seriously. Okay. Post college, and up till my mid 20s I absolutely didn't care much about career. So wo part was all devoted to motorcycles and traveling and all. And why am I mentioning this up? Because वो बेस ईयर्स थे, फॉर्मेटिव ईयर्स, जहाँ मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल्स में बढ़ने से मोटरसाइकिल से और बढ़ने लग गया, और स्पेसिफिक होके वो बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट्स में आ गया। धीरे धीरे वहाँ से जब जर्नी, मतलब आई केप्ट इग्नोरिंग माई करियर टिल द पॉइंट आई कुडंट इग्नोर इट एनीमोर। आई थिंक सर वो सबके साथ ही होता है, मतलब आजकल की जनरेशन के साथ तो सेम चीज़ सब कुछ ही होता है। तो वो आप करते रहे तो बड़े पढ़ा जा तक इसके आगे अब तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब तो कुछ आंसर है, मतलब करना पड़ेगा। दिस इज इट। तो This was one career that was right in front of me. For everything else, मुझे लग रहा था कि एफर्ट लग रहा है, ठीक, और कुछ मेरे को करना है, ये नहीं, मेरा कंफ्यूजन है। Somehow this particular side हर कुछ क्लैरिटी तो नहीं थी, तो बट पैशन बहुत था, एंड उसकी वजह से my learning was a lot faster, very very fast. So ऐसा कोई फॉर्मल डे नहीं होता जिस दिन आप चूज करते हो कि ये मेरा करियर है, बट somehow वो हो जाता है अपने आप ही। Things just आपको जैसे हम नहीं ना देखते शीशे में कि हम कितने बड़े हो रहे, बट आप हो जाते हो, एक लगता है अच्छा हाँ, दैट्स व्हाट इट इज। करियर इज आल्सो लाइक दैट। आप यू समहाउ जस्ट इट टेक्स अ कपल ऑफ इयर्स, बट उसके बाद ये करियर बन जाता है। बट सर, मुझे जैसे आपने बोला कि आपने करियर चेंज कर लिया, मुझे लगता है सबसे डिफिकल्टी वही होती है लोगों के लिए कि मेरे दोस्त जॉब में, राइट, उनको कुछ करना है बट वो नहीं कर पा रहे। तो वो जो स्टेप लेना है ना, वो उसे बहुत डिफिकल्ट। आपने हम शायद से आपका पैशन इतना ड्राइविंग फोर्स था कि आपने लिया, बट दिस वर्क्स, सॉरी आई एम कटिंग, हाँ मैम सर, दिस वर्क्स टू वेज। देखो, करियर बदलना है, फिर ये बदलना है, फिर वो बदलना है। देखो, चेंज होता है ना, चेंज का वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेंज का हाउ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आपने हाउ कैसे किया, ये पॉडकास्ट कैसे, नोबडी केयर्स। कैसे था, क्या आपको स्ट्रगल आई, क्या ही होगी, मतलब नोबडी केयर्स। उसका ना वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वाई, और वाई लॉजिकल भी होता है, इट कैन नॉट बी पैशन। और मैं बहुत पैशनेट था, सो हाउ वुड यू थिंक आई वाज पेइंग माय बिल्स देन, राइट। तो वो आप बिल्स नहीं पे कर रहे हो तो क्या करो, कितने दिन चलाओगे उस पैशन से, वो मर जाएगा। आप स्लो डेथ जैसे सबका मर जाता है, राइट। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज के एक गुड थिंग, गुड डिसीजन, और यू कह लो या लक कह लो या जैसा भी आपको कहना, क्या वाज एबल टू मोनेटाइज इट, ओके, राइट। So this is why I brought motorcycles in. Other than that, it was a hobby. It's still a very good hobby of mine. But उसको monetize हो पा रहा था, तो from my love for motorcycles, I understood कि, like I said, वो आ रहा है कि career में कुछ करना, I need to monetize things. So from motorcycles, it became buying and selling of motorcycles. Okay. From buying and selling of motorcycles became buying and selling of motorcycle spare parts. Okay. From buying and selling motorcycle spare parts, it became manufacturing of spare parts.
Then from manufacturing of spare parts, it became manufacturing of the machines, the molds and dies that make those spare parts. So for 16 years, मेरी जो expertise रही है, that became mold and die. See, each step was a couple of years, right? And the last was very long. That became my prime expertise. I worked with brands like Harley Davidson, World of North America, Enfield, world over, the best MotoGP की teams के साथ, सब जगह. So that became my expertise. So if वो नहीं हुआ होता, और पैशन होता है बाइक से को ट्रैवल करना है, इट इज एन एक्सपेंसिव हॉबी, और कितने दिन वो चल जाती है नहीं बीच में. सो डिसीजन, जैसे मैंने कहा ना, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप वाई सोचोगे, आप वाई के अंदर अगर मॉनिटरी चीज नहीं सोच रहे हो, सी आई एम नॉट सेइंग कि लेट दैट डिक्टेट यू, ओके, डोंट थिंक ब्लैक एंड व्हाइट ओनली, कि अब या तो मनी पूरा डिक्टेट करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, या तो मैं बिल्कुल एकदम सुल्फी बन के यहाँ गलिया में रहूंगा, इतना फ्री बर्ड रहूंगा, या फिर मैं कॉर्पोरेट मजदूर बनूँ. इट डजंट वर्क लाइक दिस. सो जितना जो प्रैक्टिकली अपने प्लान को सोच के पेपर पे लिख सकता है, हाउ एग्जैक्टली, राइट, एंड हाउ पैशंस हेल्प हियर इज व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, उसका जॉय बहुत होता है. सो you will say you don't compare yourself as much. You get के यार वही आदित्य तो इतने पैसे कमा रहा है, हम दोनों सेम ही उसमें थे, और उसके पास इतना सब है, मैं ये क्या हॉबी लगा रखा है, मेरा तो इतना नहीं हो रहा है. बट डीप समवेयर यू नो कि यार दिस इज द कॉस्ट यू नीड टू पे टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स. ठीक है, तो ना कंपैरिजन नहीं होता, आप बहुत खुश रहते हो और पैशन रहता है, तो जो लर्निंग्स हो रही होती है आप तो मजे के लिए कर रहे हो, बट आपकी तो एक्सपर्टीज बन रही है. वेयरएज इफ आई वाज टू कम्पीट समवेयर, जो लोग बुक पढ़ रहे हैं या जिनको फोर्स कर रहे हैं, नो मैच. Probably one of the reasons कि I'm not saying कि degree is not important, it's very important, but उसका ना होना made my life difficult, career difficult, but it never occurred as a barrier because I could break through it. I was passionate about it. So coming back, आप जब पूछते हैं ना कि चेंज नहीं कर पा रहा है कोई, तो ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज वाई आंसर करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना कौन सी अड़चने हैं जो आने वाली है. राइट, बनी की आएगी, करियर की आएगी, कंपैरिजन की आएगी, स्टेबिलिटी की आएगी. ठीक है, आज आप बहुत मोटिवेटेड हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत मोटिवेटेड, कल नहीं होगे. राइट, क्या प्रमोट है, लिखित में गारंटी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा. सो इसके लिए आपका जवाब क्या है? यू मस्ट हैव एन आंसर टू दिस. राइट, प्रमाण है कि मैं 6 साल में नहीं मोटिवेशन लूज की है. नो, इट्स अ वेरी गुड आंसर. प्रोबेबली एटलीस्ट अगले 4-5 साल तो और नहीं करोगे फ्रॉम सीइंग थिंग्स. दिस ईयर आई अचीव दिस मच, ये मेरे टारगेट्स थे जो मैंने अचीव किए हैं, ये मैंने अपने लिए कुछ गोल सेट किए थे. नोबडी कैन अचीव ऑल दोज 100%, बट कितना पास आए थे? कुड यू प्रेडिक्ट ऑल ऑफ दैट? मतलब मेरे को लग रहा था कि ये मेरा अल्टीमेट गोल है, बट मैं कहाँ लगभग रहूँगा. So all of these things matter, और it will take easy learning. मतलब ये कि you cannot force it कि मेरे को एक दिन में ही जवाब चाहिए, एक दिन में ही करियर चेंज चाहिए. जिनकी भी आप बात करते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, एक्टर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनके लाइफ स्पैन में करियर चेंजेस या सिग्निफिकेंट डिसीजंस 1 या 2, बहुत हद तक 3 होते हैं. 3, राइट. आप अपने अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, या जहाँ पे भी हो, या अर्ली 30s में हो, आप एक मेजर लाइफ डिसीजन की बात कर रहे हो. ये शायद 1 या 2 बार होगा आपकी लाइफ में. राइट, तो यू हैव टू, मतलब अदरवाइज इट विल बी अ वेरी स्टूपिड डिसीजन. तो वो 1 या 2 डिसीजन लाइफ में लेने होते हैं. ठीक है, तो जितना सोच विचार देना चाहिए और जितना प्रिकेरियस समझना चाहिए सिचुएशन को, उतना ठीक है. अगर आप स्टेप लोगे ना, तो मतलब इट विल बी वेरी, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा. It is not that difficult. इतना क्लियर हो जाता है, बिकॉज अगर सब मैंने अगर 100 पॉसिबल आउटकम सोच रखे हैं, ठीक है, अब 101 हो जाए तो चलो वो वेरी सरप्राइजिंग, बट एटलीस्ट 100 तो मैं शॉकिंग है, बिकॉज वो अच्छा हो गया, इसका मैंने सोचा हुआ है. डन. सो मेरा ऐसा मानना, दैट वर्कड आउट फॉर मी, दैट करियर शिफ्ट ऐसे हो गए धीरे धीरे. वो स्टेप्स जो होते हैं, कई बारी फेथ इतना हो जाता है, आप भी तो कर रहे हो ना, क्या गारंटी है 2-3 साल में बंद हो जाएगा या ये सुपर हिट हो जाएगा, यू नो. राइट, बट इट डजंट मीन कि हर एपिसोड पे आप यही सोचते रहते हो. यू गिव इन योर 100%. ये एक साइकिल है. अच्छा, एक होता है, और हर किसी को भगवान ने ना कुछ तो पैशन दिया हुआ है. ये तो हो ही नहीं सकता. और पैशन को अलाइव करना भी मुश्किल काम है, क्योंकि
एक इतना ही कर ले अगर वो पैशन को मरने ना दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको बिजनेस बना लो, अभी उसको मोनेटाइज कर लो। देखो पैशन को मोनेटाइज करने के लिए पैशन भी तो एक लेवल तक डेवलप होगा ना, ऐसे तो सबके पास है, बट उसको मतलब नहीं दे दो। आपका कुछ भी शौक हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, डांस का हो सकता है, किसी इक्विपमेंट को लेके हो सकता है, किसी हॉबी को लेके हो सकता है, आप उसको मरने मत दो, तो साइड में करते रहो, बस उसको कितना भी छोटा भी नहीं डालते रहो। देखते ही देखते उसकी एक्सपर्टीज पता ही नहीं चलेगा कि आप उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, और देन द राइट मोमेंट विल कम। एक जैसे कैटलिस्ट समझते हो, दूध होता है ना, अब उसमें एक चम्मच दही डालता है तो क्या होता है, वो दही जम जाता है, कैटलिस्ट बोलते हैं उसको। तो कैटलिस्ट से ना हर एक के पास मौके आते हैं, अभी भी आपके जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो, बिल्कुल पैशन डेवलप नहीं हुआ है। फिर एक ऐसा मौका आएगा, फिर जब खुद का पैशन होता है कि आप लेते हो, फिर रिस्क भी ले लेते हो, चलो आप क्योंकि बिलीफ होता है कि देखी जाएगी अपनी, एंड कैटलिस्ट वर्क्स। जो आपने बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी करियर शिफ्ट कर रहा है कभी भी, मतलब 2-3 बार ही मेजर डिसीजन होते हैं, तो आप प्लान करके चलो कि यार क्या क्या हो सकता है। अगर वो आपको पहले से पता है तो आई थिंक मतलब चलिए ईजी है। आप वाई की बात करो, हाँ, उसको पेपर पे अगर लिखना हो, एक सिनॉप्सिस देना है कि भाई करियर मैंने क्यों चेंज किया, बहुत ऑनेस्टली करना पड़ता है। कई बार वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, ठीक है, तो आपको ना तो एंटरप्रेन्योर बनना है, और कोई उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब वाई शुड इफ यू डोंट वांट टू, तो क्लियर हो गया कि वो सब नहीं है, बट मेरे वो वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम। कोई होता है कि नहीं मुझे डिसिप्लिन से प्रॉब्लम है, कि रोज कई लोग होते हैं उनको अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, बट इट्स फाइन, मतलब एवरीबडीज गॉट देयर थिंग। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे इतने सारे बॉस हो, मेरी कोई उतना हो नहीं रहा, कईयों को इंडिपेंडेंस होती है, आर्टिस्ट माइंडसेट होता है कि यार बस मुझे करने दो स्टार्ट से एंड राइट, एंड जैसे भी आर्ट में और डिजाइन में होता है, तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है, उनको और किसी से नहीं थी। तो लेट्स से अगर वो सॉल्व हो जाती तो उनको करियर शिफ्ट की जरूरत नहीं थी। सो लाइक आई से व्हाई एग्जैक्टली डू यू नीड अ करियर शिफ्ट? तो आप क्या कर रहे हो कि बदलना कुछ और था छोटा सा, तो आपने पूरा उठा के बदल दिया, तो अब वो द फर्स्ट प्लेस ही नहीं करना था। So then the confusion and then the risk तो is this there? I mean, how can you say the risk is not there? Risk is real. राइट, And मतलब आप एक कुछ स्टडी चल रहा है, उसको छोड़ के कुछ अलग कर रहे हो, ये तो कुछ भी दुनिया में कहीं पे भी हो, इट इज अ रिस्क, इट इज अ रिस्क, एंड अ सेंसिबल पर्सन विल थिंक मेनी टाइम्स। तो वो वाई पे अगर आप नैरो डाउन कर ले कि क्यों है ऐसा, तो वो तो खुद से इतना क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, फिर हर डिसीजन बहुत ईजी हो जाएगा, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ। कई बार होता है कि मेरे को प्रूव करना है, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफिकल्ट, बट इफ समहाउ अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि शायद 0.1% भी टोटल आप कह लो कि एक साल के जो यूथ कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं, लेट्स से फ्रॉम 20 to 35 या व्हाटएवर दैट डेफिनेशन इज, उसके 0.1% टेंड टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल आई मीन से दे आर एबल टू सस्टेन फॉर 3 years, ठीक है। अब इफ यू वांट टू रीच दैट 0.1% मींस कि यू वांट कि यार आई शुड बी एबल टू प्रूव कि यार आई एम द टॉप प्लेयर, वेरी कॉम्पिटेंट, राइट। तो राइजिंग टू द टॉप इज लाइक नेचुरल लॉ, और मैं करना चाहता हूँ। अब इज दिस इट, राइट? इज दिस व्हाई यू चेंजिंग योर करियर्स? इफ यू हैव द गट्स टू फकिंग से यस, राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, देन एंड ऑफ द स्टोरी। फिर देन यू नो, देन यू आर प्रिपेयर्ड, देन यू स्टैंड बाय योर डिसीजन। एंड अगर वो नहीं कर पाए या जो भी सोचा था, लेट्स से 2 सोचा था 2 साल में कर, तो देन कंसीडर योरसेल्फ कि आप उस 0.1 में अभी नहीं आए हो। It will take more time. You are not strong enough to be there. आगे जाके maybe it will take more time. तो वो क्लैरिटी वहाँ से आ जाती है। इस वजह से जो भी आप देखेंगे कि जिन्होंने इस तरह के डिसीजन कभी लिए हो, आर्ट में से लिए हो या पैशन के लिए हो या स्पोर्ट्स के लिए हो या किसी भी, कितने कंटेंटेड होते हैं। वो नहीं सोचते, मिल्खा सिंह सोचे यार मैं ना ऐसा कर लेता, कुछ बिजनेस खोल लेता, है ना। अनिल अग्रवाल बोले नहीं यार मैं तो ये कर लेता, कोई MDH है तो बोले नहीं यार मैं तो वहाँ पे ऐसा कर, नहीं, वो स्ट्रगल बर्दाश्त करते चले जाते हैं, बिकॉज एक विजन बड़ा क्लियर रहता है। वो क्लैरिटी इसी बात से शुरुआत होगी, अब पूरी नहीं है, एक शुरुआत हो जाएगी। व्हाई आर यू डूइंग दिस? फिर आप लास्ट बात ये बताने थे कि आपने काफ़ी सारी कंपनी के साथ काम किया, तो उसके बाद फिर ध्रुव विद्युत कैसे, मतलब नेचुरल वहाँ तक कैसे गए? क्योंकि जैसे आप जॉब में थे तो आप पैशनेट थे अपनी जॉब को लेके, तो वो स्टेप लेने का मतलब कैसे आपने सोचा कि यार आप कुछ अपना बिल्ड करते हैं?
मेरा ना हमेशा से था कि मोबिलिटी को तो मैं समझ ही रहा हूँ, टू व्हीलर्स को मेरे पैशन है इतना, मैं ट्रैवल और अर्ली लाइफ में ट्रैवल का मुझे क्लियर कट ये पता था कि ट्रैवल ने जो मेरे को विजडम दिया है वो भी सोलो ट्रैवल, मोटरसाइकिल, बाय रोड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के 2 स्टेट छोड़ के मैं सब स्टेट्स में अच्छे से ट्रैवल करा हुआ है। तो अब वो बड़ा समझाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मोबिलिटी जो है मेरे पास वो सब था कि मैं वेरी फॉर्चुनेट दैट मैनर कि वो लिबर्टी में ले सकता था कि कहाँ जा सकता था। तो उसका ये मोबिलिटी बहुत इंडिपेंडेंस देती है अमेजिंग से लेवल की, और मोबिलिटी सबके पास होनी चाहिए, नॉट कि पूरा इंडिया घूमने की, बट कहीं जाना है। आज मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं 25-30 किलोमीटर आया था, मेरे को 2 बार सोचना नहीं पड़ा, आपने भेजा मैं आ गई, राइट? बिकॉज मोबिलिटी के ऑप्शंस कितने क्लियर है। अब ये सिर्फ सिटीज मेट्रोपॉलिटन थोड़ा बहुत टीयर 1 की स्टोरी है। मैं हिसार से हूँ, मेरी फैमिली और सब हिसार में, घर हिसार में, छोटा सा गाँव में 1800-1900 लोग रहते हैं। आज 2024 में भी वहाँ बस नहीं आती है। दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की? लेट दैट सिंक इन ना। बस ही नहीं आती है तो किसी के लिए 10 किलोमीटर जाना इज अ टास्क लाइक फॉर मी के कुछ बहुत बड़ा मुझे कुछ आज टास्क करना है। तो वो टास्क की वजह से सोच भी फर्क पड़ता है। और अगर वो मेरे गांव में ऐसा है तो इंडिया में वैसे कितने गांव है, बल्कि ये तो फिर दिल्ली के पास होने से अदर एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट है। बहुत जगह तो वो भी नहीं होगी, 10 किलोमीटर क्या, वहाँ तो और लंबे एरिया तक मोबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। अब ये कोई बहुत यूनिक बात नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के बाद मोबिलिटी मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप में वो आती है। मोबिलिटी आ जाएगी तो आप वहाँ चले जाओगे जहाँ एजुकेशन मिल रही है, वहाँ चले जाओगे जहाँ जॉब मिल रही है, वहाँ जहाँ भी चले जाओ, जहाँ पे भी जो भी तुम्हें चाहिए। अब ये है मेरे ऐसा आइडिया, और उसका सोल्यूशन मैं सोच रहा हूँ कुछ तो करना चाहिए। नया प्रोडक्ट लाके डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि स्पेयर पार्ट OEM इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था मैं, वो क्या चैलेंजेस है वो, और इतने बड़े कंट्री में, और जहाँ आज D2C और ये सब की हम बात करते हैं, ये सब ना मेट्रोपॉलिटन्स का गेम है, नहीं ठीक है। कपड़े, टी-शर्ट, हेडफोन, ये सब इनका गेम है। ये 2-4 आइटमों से ज़्यादा कोई बहुत पेनिट्रेशन नहीं हुई है अभी। रूरल में, टीयर 3 में, ठीक है, सेमी अर्बन थोड़ा बहुत में, बहुत कुछ FMCG के प्रोडक्ट्स हैं जो पेनिट्रेट किए हैं। पार्ले जी हो गई, बीड़ी हो गई, कुछ ये टबैको यही है जिसने पेनिट्रेट किया है, इसके आगे कुछ नहीं पेनिट्रेट हुआ है। और यही आपकी मास ऑडियंस है जिन्हें मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो आप दुनिया की टेस्ला भी ले आओगे अगर, हाउ इज इट सपोज टू गो देयर, मतलब विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये चलता रहता था मेरे दिमाग में, और इट्स नॉट वन डे थिंग, मतलब कई सालों से मेरे चल रहा है कुछ, या देयर हैज टू बी समथिंग, और कुछ मेरे को डिज़ाइन करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, करते। इट वॉज ड्यूरिंग करोना, अराउंड 2018 में, उससे कोरोना से पहले, हाँ, मेरे को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। रेट्रोफिटमेंट एक चीज़ होती है, मतलब हम पूरी गाड़ी का इंजन नहीं बदलते, ठीक है, खाली उसकी पूरी गाड़ी ही बदलते, गाड़ी उसका इंजन बदल देते। तो पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी धुआं कर रही है, हमें तो धुआं से प्रॉब्लम है, पूरी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, बस इंजन बदल दो। दैट प्रोसेस कॉल्ड रेट्रोफिटमेंट। तो जो आप CNG के साथ आपने देखा होगा, CNG लग जाती है, फिर रेट्रोफिटमेंट कैन हैपन ऑन बसेस, ऑन कार्स, ऑन एनीथिंग। मुझे लगा कि मासेस जो 2 व्हीलर पे है, इफ वी कैन डेवलप अ रेट्रोफिटिंग ऑप्शन ऑफ एन इंजन इलेक्ट्रिक, ये एक अच्छा गेम चेंजर हो सकता है। तो 2017, 18, 19 3 साल मेरे को लगे, तो आई डेवलप्ड स्कूटर इंजन। तो तब तक आप जॉब भी कर रहे थे या कुछ वक्त मेरा अपना था। अच्छा। तो ये दिस वाज मतलब एक हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, दिस इज द स्टार्ट। वो हमेशा ऐसे ही होता है, इट स्टार्ट्स एज अ हॉबी, दिन पहले दिन आधा घंटा होता है, फिर वो 2 महीने बाद 2 घंटे हो जाते हैं, 6 महीने बाद वो दिन के 8 घंटे लेने लग जाता है। बाय दैट एंड आ रहा था 2018 का दिन, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। तो मतलब देन माय अदर करियर डाइड अ स्लो डेथ, मतलब धीरे धीरे करके, बिकॉज आई वाज नो, मेरे को भी समझ आ गई थी कि बाय द वे मेरा जो सारा मैकेनिकल की बैकग्राउंड थी, इट वाज हेल्पिंग मी विद मैकेनिकल्स, बट इलेक्ट्रिक में आई डिडंट नो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट एंड वॉट। तो वो फिर 8th की बुक्स लेके आए टू रीड, ऑफ कोर्स यू रीड फास्टर, बट स्टिल
जो मेरे इंटर्न आते थे उनसे मैं इंटरेक्ट करता था, जो इलेक्ट्रिकल बेसिक जिनको नॉलेज थी, तो वो जर्नी वहाँ डिफिकल्ट हो रही थी। अब वो दो चीज़ें कि मैं अपने मैकेनिकल्स में भी वर्क करूँ और इसको इतना बेसिक तो हो नहीं पा रहा था मुझसे, ना वेरी सिंगल ट्रैक गाय। तो एक टाइम पे एक चीज़ के अंदर ही I want to focus entirely. I can't do two things 50-50. It has to be 100 and that's simple. And then वो हो जाए तो next 100. Get it? तो वो डिवाइड नहीं हो पाता है मुझसे। वो that was difficult because monetary problem शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। I underestimated that कि मेरे को लगा था कि जल्दी हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है। Somehow that happened. By the time 2019 ended, तो my sole work was entirely developing this prototype. प्रोडक्ट डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। 2020 बिगिनिंग थी, जनवरी में बेंगलोर में था मैं टेस्टिंग करा, हम रेडी हो गए, पूरा प्लान बनाया कि अच्छा ये हम ऐसे करते हैं, ये मार्केट्स में करते हैं, पहले इसको शुरू करते हैं और छोटे मार्केट में टेस्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। आई स्टिल बिलीव इन इट। 2020 कोरोना हैपेंड। जनवरी में करके हम फरवरी में दिल्ली था, मैं तब एक बार रिसर्च चलता हूँ अपने फार्म पे, मैं वहाँ था, कोरोना का फर्स्ट मार्च में, राइट। बस वो that was a chain of events after that. Okay. First Corona itself, because I had spent a very long period developing. अब first Corona was a lot of confusion also, if you remember. जब समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, ये what's happening, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, कल सुबह वो हो गया, पास्ट कुछ कन्फ्यूजन हो रही है बहुत की, तो उसमें समझ नहीं आ पा रही। और ये पहली बार था कि मैं अपने फार्म पे हिसाब में इतना लंबा टाइम रहा था, अराउंड 2.5 महीने के आसपास। अब इट्स फनी कि इट वाज सो ऑब्वियस कि उससे पहले तक कि मैंने कभी नोट ही नहीं की थी मोबिलिटी की प्रॉब्लम, कि मोबिलिटी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और बीइंग मोटरसाइकिल का है, मेरे लिए तो यार सबसे छोटा स्कूटर था ना, बाइक होती है, उस तरीके तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। तो पहली बार रियलाइज हुआ, और इट वाज मतलब कई बार होता है इतना ऑब्वियस है कि यू काइंड ऑफ अशेम्ड कि इतना ऑब्वियस है, तो हाउ वाज आई नॉट एबल टू सी दिस। वो कि लोग क्यों नहीं जा पा रहे, कहीं जा ही नहीं पा रहे, बच्चे सुबह 6 बजे तैयार होकर खड़े हैं, क्यों, कोई लिफ्ट आ जाएगी तो चले जाएंगे, यार ये तो कभी नहीं जाने वाले स्कूल, मतलब मैं ही नहीं जाना चाहता था अपने स्कूल, राइट। ये अच्छा, मतलब जहाँ भी मैं देख रहा हूँ तो एक बेसिक मोबिलिटी की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो मेरे को एक फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हो रहा है कि दिल्ली जो है वो इंडिया है और हिसार जो है वो भारत है, और इसका बीच का जो गैप है, मेरे लिए तो सिर्फ 3 घंटे लगते गाड़ी में आने जाने में। मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे तो यार कुछ भी हो रहा है, आप उठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जो चाहिए, वेदर इट इज़ योर हॉबी, योर करियर और योर लग्जरी और व्हाटएवर, मोबिलिटी तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। मतलब इट इज़ सो ऑब्वियस एंड ग्रांटेड, एंड सडनली व्हेन यू कम हियर, यहाँ तो कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी, सिर्फ एक कुछ छोटी सी कमोडिटी भी चाहिए। मेडिकल और एजुकेशन तो बहुत दूर की बात कर दी, बैंकिंग और बहुत दूर का बोल रहे हो आप, तो बेसिक चीज़ों के लिए दे डोंट हैव दैट फ्रीडम कि अभी चाहिए तो चलो। एंड वो क्यों नहीं है? बिकॉज मनी का गैप इतना आ गया कि बाइसिकल का रेट है 4,000 to 5,000। नेक्स्ट बेस्ट मोबिलिटी का ऑप्शन एक TVS लूना जिसको हम कहते थे मोपेड है, दैट इज नाउ 60,000। एक्टिवा स्प्लेंडर सब 1 लाख का हो गया। तो ये जो 4 या 5 हज़ार की, इट इज नॉट कि उनके पास 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं है, बट देन हाउ बिग अ जंप कैन दे टेक? डबल, ट्रिपल, यू कांट टेल देम टू टेक 20 टाइम्स जंप ना 1 लाख तक, वो नहीं है। अब इसका जवाब क्या है? व्हाट इज द आंसर टू इट? सो इट वाज देन दैट it was becoming even more difficult because अब I have a ready product, I've spent 3 years, अब मेरे को लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक है। And this is what is completely against what my ideology is, my mindset is अब तक, but I don't take decisions like that। पर यहाँ पे आके and Corona was just adding fuel to fire के देख रहा हूँ कि है ही क्या, and सबको इतना uncertainty लग रही है, मुझे भी ये आइडिया ही है and I have the capability। It's like me holding a painkiller, not giving it to you because you are in pain। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो took my time to decide। तो one of the most difficult decisions I have ever taken। कि रेडी प्रोडक्ट को छोड़ के अभी मैं नए सिरे से, अगेन वही जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा वही आपने आंसर करा कि 2 से 3 मेजर डिसीजन होता है। आई थिंक आपका दूसरा था मेजर डिसीजन, प्रॉबेबली पहला। अच्छा, मतलब इस लेवल पे इतनी डिफिकल्ट, क्योंकि ये
डिफिकल्ट डिसीजन तब होते हैं जब आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जाते हो, किसी की वही नेचर हो. कोई स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं ना, उनके लिए मैटर नहीं करता, फटाफट लेते हैं. दे वेरी बाउंस बैक आल्सो वेरी क्विकली. सम आर वेरी हार्ड हिटर्स, वो थोड़ा अलग. सो लाइक आई एम सेइंग, वेरी फिक्स्ड मेंटालिटी आई हैव. मेरे लिए लेना इज गोइंग इंटायरली अपोजिट टू माय नेचर, बिकॉज आई ऑलवेज प्रीच कि यार एक चीज़ कर रहे हो तो ये वो एंड तक जानी चाहिए. मेरे पास वो पूरे प्लान्स लिखे हुए हैं, मुझे क्या करना है, बड़ा सिस्टमैटिक ना, एक सीक्वेंशियल मैनर में चीज़ें होनी है. कोरोना आ गया तो वो पूरा सीक्वेंस हिल गया, और अभी एक ऑल ऑफ अ सडन अब आप सीक्वेंस हटा के एक नया. बट समहाउ आप कह लो कि मेरे को एक इंस्टिंक्टिव होता, और इंस्टिंक्ट ऐसे नहीं होते कि रोज़ होते हैं, बट वो लाइफ में कभी कभी आ रहे होते हैं. तो आई वाज लाइक कि यार सारी बात ठीक है, ले रहा तो गलत डिसीजन हो, पर यू नो व्हाट, कब देखी जाएगी. ठीक है, अगेन 3 साल करने के बाद फिर पीरियड शुरू हो रहा है, तो डिफिकल्ट, यस, इन मेनी टर्म, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एग्जॉस्शन. मॉनिटरी तो खैर बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो लोगों से पैसे मांगना कि जिनको मैं मांगता था तो उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, और जिनको मैंने देने थे उनके मैंने उठाने बंद कर दिए. मतलब यू नो रीच दैट पॉइंट, फैमिली फ्रेंड्स कम हेल्प यू अ लॉट. So R&D is a very, you know, cost, you can say cost intensive job, because आप कुछ कर रहे हो and you have to try many things, and scooter से ज़्यादा difficult was bicycle. The reason being that scooter has an engine. Do you know what the basic form is? Okay? That needs to change. Some components change. Cycle is a blank canvas. So where do you start and what, like, so मेरे इंस्टाग्राम पेज में फोटोग्राफ है, कभी देखना, तो जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि मोटर को यहाँ होना चाहिए, बैटरी को वहाँ होना चाहिए, उसको फ्रंट व्हील को पावर करना चाहिए, रेयर व्हील को करना चाहिए, चेन से करना चाहिए, बेल्ट से करना चाहिए, शाफ्ट से करना चाहिए, एंड उसका कोई जब आप नए सिरे से एक इन्वेंशन की बात करें, इससे पहले हम इनोवेशन की बात कर रहे थे. इनोवेशंस हैपन इन दिस मैनर, इनोवेशंस आर सिमिलर. ठीक है, सिमिलर, जैसे उसका इंजन था और इसका इंजन, इट्स नॉट द सेम बट दे आर सिमिलर. Invention is a complete new thing, right? That there is nothing like that at all, right? Like Alexander Graham Bell invented the telephone. Cell phone was an innovation, an invention. Right. I mean, here you're talking about an invention. People have motorized, but in other ways. कहीं कुछ भी. This is a complete new concept. अब उसके लिए ना, how would I know? जैसे किसी ने पहले किया हो तो मैं उसका डेटा पढ़ लेता, अच्छा हाँ, okay, this combination doesn't work. How would I know that the combination that I am thinking is going to work? I need to do it and do it properly, not half-heartedly. तो बेसिक आइडिया था ये था कि लेट्स टेक अ बाइसाइकिल, कि किसमें कुछ ऐसा हो जो जैसे यूएसबी फिट होती है ना, कि आप उस पर लगा दो. अगर हमने यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, DIY का कल्चर हमारे यहाँ है नहीं इंडिया में. तुम ठीक है, कितनी बार या आपने भी अपना कोई टीवी LED उठा के दीवार पे लगाई है, सबसे आसान काम है, वो हम नहीं करते हैं, वो ऐसा है. तो वो प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा भी कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होगी या कोई टूल्स चाहिए होंगे, वो तो नहीं होगा. तो दिस हैज टू बी अ बोट ऑन फिट. दैट इज क्राइटेरिया 1. क्राइटेरिया नंबर 2, एटलस साइकिल है, दूसरी साइकिल्स हैं, चाहे वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट आप देखो बाहर जाकर, आप गिनने लगो, वेरी रॉबस्ट, बिल्ट लाइक अ टैंक. तो उस पर लगने वाला है कुछ, दैट ऑल्सो हैज टू बी बिल्ट लाइक अ टैंक. And well, which means waterproof, weatherproof, impact proof, वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर. एक बार लग गया तो then you completely forget कि वो लगा हुआ है वहाँ. सर्विसिंग के नाम पे नहीं हो सकता, कितने सर्विस सेंटर कहाँ पे. ये तो एक वन टाइम ऑफर है कि अब ये तो एक वन टाइम, जैसे लैपटॉप खरीद लेते हो ना, उसकी सर्विसिंग नहीं होती है, जब तक चलता है. This has to be something like this. These are general patterns. And of course, the biggest of the cost. Batteries are costly. Electrics are costly. उसका हम कुछ नहीं कर सकते. But how do I now make it work? वो cost कैसे कटेगी? And it's not, वो जो एक भ्रम है, being in the manufacturing field, I can reassure you on this. वो भ्रम है कि क्वालिटी कम करने से प्राइस होती है, कुछ नहीं होता. क्वालिटी कम करने से, वो भी बहुत बड़े अगर स्केल पे हो, probably looking at a negligible difference. Negligible. डिज़ाइन से होता है कि ये कंपोनेंट है सबसे महंगा है, इसको हटा नहीं सकते क्या, तो इस तरह से शुरू होता. सो वो लगता गया, टाइम लगता गया, फाइनली देन कट टू 2022 आई थिंक 22
फरवरी था एंड तब तक ये अब एवरीबडी हैड बीन टेलिंग मी कि ये गलत कर रहे हो बिकॉज स्कूटर छोड़ के तुम कहाँ साइकिल में जा रहे हो, बहुत कंपेटिटिव मार्केट है। जो स्कूटर मार्केट है देयर पीपल आर रेडी टू पे यू मनी, दे वोंट हैगल टू मच। अगर 10-15 to 20% बायर मेंटालिटी होती है प्रोडक्ट्स को लेकर। आप अगर 8,000 का फ़ोन लेने गए थे, 9,500 का मिल जाएगा ना तो आप ले लोगे, इवन दो दैट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। सम कमोडिटीज यू विल नॉट डू। बाहर आप जाओ, एक पेप्सी की बोतल 30 की मिलती है, 50 में यू विल नेवर बाय इट, नेवर। उससे कम का परसेंटेज डिफरेंस होगा। अब वो मेंटालिटी होती है, FMCG में अलग है, वहाँ अलग है। बाइसिकल्स में आप बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो। सो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसी वजह से ये 50 साल में किसी ने क्रैक नहीं कराया। तो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, राइट? अब यहाँ तक आके ना मेरा ही था कि नहीं मुझे करना है, एंड आई डोंट हैव एनी आंसर बट स्टिल व्हाट टू डू इट। व्हाट हैपेंस इज इट फरवरी 2022 मेरे को होता है कि एक वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, एक वीडियो बनाते हैं एंड तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ या जिनके साथ मुझे इंटरेस्ट है मैं अपने साथ एक शेयर कर पाऊँ कि एग्जैक्टली अब तक तो किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, बिकॉज अब तक कुछ हुआ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ, उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं वीडियो बनाते। तो 8 फरवरी मैं हिसार में वीडियो शूट किया, मैंने अपलोड कर दिया, फ़ोन से ही शूट किया था एग्जैक्टली। और 9 फरवरी को मैं उठाऊँ, मेरे 1000 मैसेजेस, लिटरली 1000 मैसेजेस, 800 समथिंग मैसेजेस, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस टाइम में, 800 something messages and phones and congratulations for like what just happened. Literally I'm just woken up, ठीक है, फोन देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं shut up and take my money, सीधा यार mentally ना I was very shaken up before this because Corona had just happened. I lost 2 of my very very good friends right in my arms. Okay. उसके बाद I was living like a monk, मतलब ये मुझे अब Corona was helping that. कि अब तो एक्सक्यूज मिल गई है ना कुछ भी नहीं करने की। If I'm doing one thing and one thing only, day and night, वो people who have been in that situation only understand. Otherwise, it's very difficult to understand what it is, right? This one thing and one thing only, like entirely. मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कौन कोरोना आ गए, लोग मर रहे, ये हो रहा है, I don't care. क्या मैंने खाया था सुबह, क्या नहीं खाया था, कौन से कपड़े पहनते नहीं पहना था। आप बोल रहे हो यार इतने टाइम हो गया तुम फ़ोन ही नहीं करते हो, वो मैं फ़ोन ही बंद करके रखता हूँ अपना, राइट? अभी देख रहा हूँ दिन में थोड़ी देर रात हो गई। इट्स अ वेरी डिवियडिश ऑब्सेशन, जुनून होता। अब ऑल ऑफ अ सडन उसके बाद है ना, मतलब 8 फरवरी तक वो चल रहा है, 9th इट वाज अ वेरी ड्रास्टिक टर्न, एटलीस्ट फॉर मी। आज नहीं लग रहा है बट आई वाज लाइक व्हाट यार, राइट? मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से, वेरी कंफ्यूज्ड कि अब तक तो मैं कुछ और समझ रहा था। By 10th February, Mr. Almendra sir shared the video. They called and बोला, and वो तो फिर कहते हैं कि एकदम then everybody's from, I mean I got 23,100 messages on my WhatsApp today. Which have not opened up. नहीं 23,100 है. There are 3 people team who clear those messages. Okay. I'm giving you an idea. ये उसके 2 साल बाद है. Okay. What do you think was happening at that time? यार अगेन डिफिकल्ट डिसीजन। अब ना मेरे को ब्रेक लेनी है। Everybody around me, yeah, this is the time to talk. But I want to take a break now because I won't be able to do it. Overwhelming हो गया एकदम से, very overwhelming. And overwhelming not for the entire set of messages. You have to understand scene. अगर आप आए, अरे congratulations, बहुत अच्छा काम किया, हाँ very good, thank you so much, very good, आप फोटो खिंचवा लो, that is very nice, amazing, वो तो मेरे सारा दिन कराओ। अब उसमें से 80% मैसेजेस तो वो हैं which is fine, we are interacting, we are 20% messages, 25% messages, even more than that, are that they understand the potential. Like, what is your business plan? Okay. A business plan, I can give you a vague business plan any day, but you're not talking to a fucking vague person. You're talking to the industry leaders. Mr. Manjar, Pankaj Manjar, Hero Cycles, he tweeted, he called, right? Niti Aayog, the chairman called. I cannot give you a lot of names. You're talking about, top level people. What do you want me to go and say there? I'm saying, sir, I need time. Okay, please take your time. Okay. But other than that, I need time. आप business plan ये
वो एक मैं MVP बना दूंगा, मैं ये करके ऐसे दे दूंगा वैसे दे दूंगा, ये तब हो रहा था जब आप एक स्टार्टअप करके कुछ जर्नी की सोच रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन अनप्रेसिडेंटेड है, देयर आर पीपल विलिंग टू हेल्प यू बट नोबडी इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। और वो एक आज जो सुन रहे हो ना आप भी, कि वो भ्रम होता है कि आपका प्रोडक्ट है या आप ले लो और आप जो करना है कर लो, नोबडी हैज द फकिंग टाइम टू डू दैट। ये अच्छे से अपने दिमाग में आप रख लो, मैं अपना प्रोडक्ट जाके आज जेफ बेजोस को दे दूं, he doesn't have the time or the capacity, he wants me to do it, right? आज आपका कुछ यूनिक होता, राइट? मुझे पॉडकास्ट बहुत पसंद आया है, वुड इट मेक सेंस कि आपको हटा के मैं बैठ जाऊँ पॉडकास्ट पे? मे बी इफ आई कैन डू 10 times better job than you, then means what is the cost of my time any which way was this, right? I want you to do it, I can give you all that I have, connects, money, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको, ताकि मेरा जॉब ये है कि तुम्हारे रास्ते में अड़चन ना आए, बट हार्ड वर्क अब तुम्हें डबल है, फॉर दैट आई नीड टाइम टू आंसर इट, एंड दैट पार्ट वाज ओवरवेलमिंग। सो आई टुक अबाउट 6 months यहाँ पे लेके वी फिगर्ड आउट, एंड जो पीपल हु आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद एवरीबडी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज द अदर नोशन दैट यू जल्दी कर लो, कोई और, नथिंग हैपेंड यार। जितने लोगों से मैं बात कर रहा था, एवरीबडी वाज हियर, प्लीज टेक योर टाइम, बल्कि उल्टा, डोंट हरी अप, मैं हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, टेक योर टाइम, आपको ही समझ आ रहा है वो जिस डेप्थ पे आप देख रहे हो चीज़ों को, टेक योर टाइम, मेक अ बिजनेस प्लान, डोंट रश अप। सो दैट वाज अगेन वेरी आयरॉनिक, है ना, बट एनीवेज, सो दैट हैपेंड। उसके बाद प्रोटोटाइप स्टेज पे था, then we went into testing, जो टेस्टिंग के पैरामीटर्स मेरे दिमाग में है वो है, लाइक आई से इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट, और रिटर्न्स आने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कस्टमर्स कहाँ से करते हैं। हमें लरतला से अभी सुबह एक मैसेज आया है, बंदे का एड्रेस, उसका नाम है विलेज पोस्ट ऑफिस, स्टेट का नाम है, दैट्स हिज एंटायर एड्रेस। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय कस्टमर्स, राइट? उनके जैसे बहुत सारे हैं। How do you expect returns from here? How do you expect technical people to go there? तो वो है, I cannot stop it, but the product quality needs to meet the standards I have in mind. उसमें टाइम लगेगा तो लगेगा, I can't help. Simple as that. तो वो टेस्टिंग पूरा हुआ, 2022 went into all of that. It was in the beginning of 2023 that अब आके लग रहा है कि कुछ एक business sense यहाँ पे आ गई है. We are reaching some sort of scale. यहाँ पे सप्लाई चेन्स अब सेटल है, सो नाउ इट इज़ टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जनरली प्रोसेस क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग इज अ सर्टेन स्टेज। प्रोटोटाइपिंग से पहले की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बट विल नॉट गो दैट डीप। Once you have a prototype, ना, prototype is different than your end result. Market fit product. Market fit नहीं, I'm just talking in terms of manufacturing. Manufacturing, okay. Manufacturer अगर मैं हूँ तो I don't care about what your market is. Let's say मुझे कुछ बनाना है तो I'm talking about that. Rest is up to you how you fit in what market. Okay.